एक पर्वत जो आज तक अजेय है, एक झील जिसमें ब्रह्मांड की रचना का रहस्य छिपा है, एक यात्रा जो सिर्फ कदमों से नहीं, आत्मा से तय होती है। तो फिर क्यों इस दिव्य यात्रा के द्वार कैलाश मानसरोवर के रास्ते 2020 से 2025 तक पूरी दुनिया के लिए बंद कर दिए गए? क्या ये सिर्फ एक वैश्विक महामारी और दो देशों के बीच तनाव की कहानी थी जो हमें बताई गई, या फिर इस चुप्पी के पीछे कोई ऐसा गहरा राज दफन था जिसे दुनिया की नजरों से दूर रखना जरूरी था? क्या अंतरिक्ष में घूमती नासा की सैटेलाइट आंखों ने कैलाश के ऊपर कुछ ऐसा देख लिया था जिसने वैज्ञानिकों के मन में खौफ और हैरानी भर दी? क्यों दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही भी इस पर्वत के सामने झुक जाते हैं? क्या सच में कोई दिव्य शक्ति इसकी रक्षा करती है? और क्या मानसरोवर की एक डुबकी वाकई आपके 100 जन्मों के कर्मों का बोझ धो सकती है? इन सवालों के बीच एक साधारण यात्री की असाधारण कहानी ने कैसे इस बंद रास्ते को फिर से खोलने की उम्मीद जगाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कैलाश मानसरोवर का रहस्य कभी पूरी तरह से उजागर होगा? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चल रहे हैं जो भूगोल की सीमाओं को लांघकर आस्था, विज्ञान और अनसुलझे रहस्यों के एक ऐसे आयाम में प्रवेश करती है जहां हर कदम पर एक नया सवाल जन्म लेता है। ये कहानी है कैलाश मानसरोवर यात्रा की, जो हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन चार चार धर्मों का सबसे पवित्र केंद्र है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम इस यात्रा की महिमा का गुणगान करें, हमें उस अंधेरे दौर की पड़ताल करनी होगी जब 5 सालों तक यह यात्रा पूरी तरह से बंद थी। क्या यह महज एक राजनीतिक निर्णय था, या इसके पीछे की वजह कल्पना से भी परे है? हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो तथ्य और कहानियां हम उजागर करने वाले हैं वे आपके होश उड़ा देंगी। चलिए, इस रहस्य की पहली परत हटाते हैं। समुद्र तल से 6,638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत सिर्फ पत्थर और बर्फ का एक पहाड़ नहीं है। यह हिमालय की गंगदेशी श्रृंखला का ताज है। हिंदू इसे देवाधिदेव महादेव का निवास मानते हैं, तो बौद्ध इसे ब्रह्मांड के केंद्र माउंट मेरू के रूप में पूजते हैं। जैन धर्म के लिए यह वह स्थान है जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को निर्वाण मिला, और बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे आकाश की देवी का घर मानते हैं। इसके चरणों में दो रहस्यमयी झीलें हैं। एक दिव्य मानसरोवर जिसका जल अमृत समान मीठा है, और दूसरी खारे पानी वाली राक्षस ताल जिसके नाम से ही एक सिहरन पैदा होती है। लेकिन 2020 में इस दिव्य यात्रा पर एक ग्रहण लग गया। दुनिया को बताया गया कि कोविड-19 महामारी और भारत चीन के बीच गलवान घाटी में बढ़े तनाव के कारण चीन ने लिपुलेख और नाथुला दोनों ही रास्तों को बंद कर दिया है। ये कारण वाजिब लगते थे, पर क्या यह पूरी तस्वीर थी? स्थानीय किंवदंतियों और कुछ तीर्थयात्रियों की माने तो बंद के पीछे की वजह कहीं ज्यादा गहरी थी। कानों कान ये बात फैल रही थी कि कैलाश के आसपास की ऊर्जा में एक अभूतपूर्व बदलाव महसूस किया जा रहा था। कुछ का मानना था कि कोई अनहोनी घटने वाली थी, जिसे रोकने के लिए दैवीय शक्तियों ने ही इस क्षेत्र को एकांत में भेज दिया था। और यहीं से कहानी नासा और अंतरिक्ष की ओर मुड़ जाती है। ये दावे आज भी इंटरनेट और शोधकर्ताओं के बीच गूंजते हैं कि नासा ने कैलाश पर्वत की सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ बेहद असामान्य दर्ज किया था। अजीब प्रकाश पुंज। कुछ लीक हुई रिपोर्ट्स के अनुसार नासा की तस्वीरों में कैलाश के शिखर पर एक रहस्यमयी प्रकाश पुंज, लाइट ऑर्ब, देखा गया। यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं लगती थी। कई इसे एक कॉस्मिक एनर्जी पॉइंट मानते हैं, क्योंकि कैलाश का आकार एक विशालकाय पिरामिड जैसा है, जो प्राचीन सभ्यताओं द्वारा बनाए गए ऊर्जा केंद्रों से मेल खाता है। चुंबकीय विसंगति, मैग्नेटिक एनोमली। यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि यह आधुनिक सैटेलाइट और जीपीएस उपकरणों को भ्रमित कर देता है। नासा के वैज्ञानिकों ने कथित तौर पर इस क्षेत्र में असामान्य विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दर्ज की थीं, जो इस ग्रह पर और कहीं नहीं मिलती। एक्सिस मुंडी, दुनिया की धुरी। सबसे चौंकाने वाला सिद्धांत यह है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का भौगोलिक और आध्यात्मिक केंद्र हो सकता है, यानी एक्सिस मुंडी। इसकी सममित संरचना,
4 प्रमुख दिशाओं में बहने वाली 4 बड़ी नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, कर्णाली और मानसरोवर राक्षसताल का सटीक अनुपात इसे किसी प्राकृतिक संयोग से कहीं बढ़कर साबित करता है। हालांकि नासा ने कभी इन दावों पर मुहर नहीं लगाई, लेकिन सवाल उठता है, क्या इसी रहस्य को छिपाने के लिए यात्रा को रोका गया था? इस सवाल का जवाब हमें एक साधारण युवक की असाधारण कहानी में मिलता है। साल 2024 यात्रा पर प्रतिबंध लगे 4 साल बीत चुके थे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का एक जुनूनी फोटोग्राफर अर्जुन कैलाश के अदृश्य आकर्षण से खींचा चला गया। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को अपनी आंखों से देखेगा। स्थानीय गाइडों की मदद से वह बंद रास्ते से होते हुए तिब्बत की सीमा के करीब पहुंच गया। एक शाम जब वह माना सरोवर झील के पास छुपा हुआ था, उसने अपनी आंखों से उस चमत्कार को देखा। कैलाश के शिखर से एक अलौकिक नीली रोशनी निकलकर आकाश में फैल रही थी। ये वही रोशनी थी जिसके बारे में नासा की रिपोर्ट्स में जिक्र था। अर्जुन ने अपने हाई डेफिनेशन कैमरे में उस क्षण को कैद कर लिया। वो तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आईं, तो एक भूचाल आ गया। कुछ ने इसे भगवान शिव का साक्षात चमत्कार माना, तो कुछ ने इसे नासा की छिपाई गई खोज का सबसे बड़ा सबूत। इन तस्वीरों ने दोनों देशों की सरकारों पर एक अभूतपूर्व दबाव बनाया। आस्था और विज्ञान के इस संगम ने आखिरकार अपना असर दिखाया और 2025 में गहन बातचीत के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के द्वार एक बार फिर खोल दिए गए। लेकिन अर्जुन की कहानी सिर्फ एक चिंगारी थी। असली आग तो उन रहस्यों में है जो कैलाश अपने सीने में आज भी दबाए हुए हैं। कैलाश के वो 5 रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अजेय शिखर का रहस्य। दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट पर 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन उससे 2,200 मीटर छोटे कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर ने भी कोशिश की, पर रहस्यमयी तूफानों और एक अजीब सी एहसास ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, इस पर्वत पर चढ़ना असंभव है, हमें इसे नहीं छूना चाहिए। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह भगवान शिव की शक्ति है, जो किसी भी इंसान को शिखर तक पहुंचने नहीं देती। मानसरोवर और राक्षस ताल का द्वैत। ये दोनों झीलें जीवन और मृत्यु की तरह एक दूसरे से जुड़ी हैं। मानसरोवर का पानी मीठा और जीवनदायी है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह 100 जन्मों के पाप धो देता है। वहीं कुछ ही मीटर दूर राक्षस ताल का पानी खारा और वीरान है, जिसे रावण की तपस्या स्थली माना जाता है। विज्ञान आज तक हैरान है कि इतनी करीब मौजूद 2 झीलों की प्रकृति में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। समय का तेजी से बीतना। जो यात्री कैलाश की 52 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, उनमें से कई ने एक अजीब अनुभव साझा किया है। वे बताते हैं कि परिक्रमा के दौरान उनके बाल और नाखून सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे ऊंचाई और वायुमंडलीय दबाव का असर बताते हैं, लेकिन तीर्थयात्रियों के लिए यह इस बात का सबूत है कि वे एक ऐसे स्थान पर हैं जहां समय के नियम बदल जाते हैं। ओम की गूंज और डमरू की ध्वनि। कई साधकों और यात्रियों ने दावा किया है कि कैलाश पर्वत के पास गहरे ध्यान में उन्हें ओम की प्रतिध्वनि या डमरू जैसी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। जब बर्फ पिघलकर चट्टानों पर गिरती है, तो उससे एक खास ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे कई लोग शिव के डमरू की ध्वनि मानते हैं। अखंड ज्योति का प्रकाश। स्थानीय लोग और कई तीर्थयात्री कसम खाते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में कैलाश के शिखर पर एक दिव्य ज्योति को जलते हुए देखा है। यह पल भर के लिए प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। इसे भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। शायद अर्जुन ने अपनी तस्वीरों में इसी अखंड ज्योति को कैद किया था। तो क्या कैलाश मानसरोवर यात्रा का बंद होना एक राजनीतिक घटना थी या ब्रह्मांड का एक संकेत? अर्जुन की कहानी और नासा के अनसुलझे दावे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस पर्वत में यकीनन कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी समझ और विज्ञान से परे है। कैलाश का अजेय रहस्य, मानसरोवर का पवित्र जल और यहाँ की दिव्य ऊर्जा हमें सिखाती है कि कुछ चीजों पर विश्वास करने के लिए सबूतों की नहीं, आस्था की जरूरत होती है। रास्ता अब खुल चुका है, लेकिन कैलाश के असली रहस्य आज भी बर्फ की चादरों में लिपटे हुए हैं, शायद हमेशा के लिए। अगर आपने कभी इस पवित्र यात्रा का अनुभव किया है, तो अपनी कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी ही रहस्यमयी यात्राओं का हिस्सा बन सकें। जय भोलेनाथ।